कि इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस अब पाकिस्तान को अमेरिका के समर्थन के साथ उसामा बिन लादेन का वो पूरा वाकया उसकी आंखों के सामने पूरी तरीके से चकाचौंध हो रही होगी उसकी, और वो सोच रहा होगा कि कहीं जो उसामा बिन लादेन को उसकी तस्वीरों के साथ और कहां पर उसने सेफ हाउस में छुपा कर रखा था वहां से भी ढूंढ निकाला और मारा गया था, कहीं ऐसा ही हाफिज सईद के साथ न हो जाए। क्योंकि खबरें हाफिज सईद से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी इस समय हमारे आ रही हैं कि हाफिज सईद को किस तरीके से बचाया जाए वो पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, और उसे यहां तक खबर आ रही है कि एक सेफ हाउस में भेजा गया है। पहलगाम के प्रतिशोध वाली भारत की बेताबी से सबसे बड़े आतंकी का क्या इसी तरह हाथ कांप रहा? उस आतंकवादी के शरीर में कपकपाहट का सबूत मिलने लगा, जिसकी उंगलियों के इशारे से ही वो ट्रिगर दबा, जिसने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को मारने वाली गोलियां चला दी। लेकिन अब ये हाथ अगर कुछ इसी तरह कांपने लगा है तो इसकी वजह भी है। ये हाथ है हाफिज सईद का, लश्कर का वो आतंकी चीफ जो इस वक्त भारत के सबसे बड़े टारगेट पर है, जिसको डर ये सता रहा है कि जैसे 4 साल पहले लाहौर में उसके घर के पास एक धमाका हुआ, लेकिन हाफिज किसी तरह बच गया। क्या वैसे ही धमाके में सीधे हाफिज सईद को मारा भी जा सकता है? क्योंकि हाफिज के डर की पिक्चर का ट्रेलर कश्मीर में सेना ने दिखा दिया है। यह है उस धमाके का ट्रेलर जिसकी पिक्चर सोचकर ही दावा है हाफिज सईद का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो सेफ हाउस की तलाश करने लगा। जो आईडी से ढह गया है वो घर आदिल ठोकर का है, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है सरकार द्वारा, जिसका एक रोल रहा है पहलगाम टेरर अटैक में। खासतौर पे बात करें 22 अप्रैल को तकरीबन 26 सिविलियन मारे गए, ज्यादातर टूरिस्ट थे, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 2 घरों पे इस तरह से आईडी के जरिए ये घर लाए गए हैं। ये जो कार्रवाई हुई है इसी के बदले में हुई है, तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब गवर्नमेंट का काम है इनको जो जो इसमें मुलव्वस है उनको आइडेंटिफाई करके उनको इसके सरे अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी तरह अब इस खंडहर हो चुके घर को देखिए। त्राल में ये घर आतंकी आसिफ शेख का है, जिसे सुरक्षा वालों ने मिट्टी मिट्टी कर दिया है। आसिफ शेख भी बैसरन घाटी के हमले में शामिल रहा है। 1 साल पहले एक अन्य एनकाउंटर में दूसरे आतंकी की डायरी से आसिफ की तस्वीर हथियारों के साथ मिली थी। पहले यहाँ पर सुरक्षा बल आए, तलाशी अभियान चलाया गया, आसिफ की तलाशी की गई, आसिफ का सुराग तलाशने की यहाँ पर कोशिश की गई, और उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची, और उसके बाद जो है यहाँ आसिफ को तलाशा गया। उसके बाद जो घर है उसको जमींदोज किया गया। साल 2017 और 2018 में जो आसिफ है वो पीओके गया था और वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। ये वो घर है जहाँ पर एक्शन हुआ है। आसिफ कितने साल से घर नहीं लौटा है? मतलब 3 साल से। 3 साल जी। कैसे आप लोग को क्या पता चला आसिफ के बारे में? जी मतलब जो गवर्नमेंट बोलती है वो इनके साथ आतंकवादियों के साथ चला गया है, तो यही गवर्नमेंट मतलब हम गवर्नमेंट की बात पे यकीन करते हैं। अच्छा, आसिफ की तस्वीरें आपने देखी बंदूक के साथ कभी? जी सोशल मीडिया पे हमने देखी। उसमें क्या दिखा आपको? मतलब यही कि बोल रहे कि मतलब जो वहाँ पे हुआ ना वो अटैक वगैरह वो उसी के जिम्मे लगा रहे हैं कि ये आसिफ ने किया। दावा है कि भारत में आतंकियों की तलाश में अब सीधे उनके घरों को ही उड़ा देने के ट्रेलर को ही देखकर पाकिस्तान में छिपने वाले हाफिज सईद को भविष्य की पिक्चर समझ आने लगी है। दावा है इसीलिए हाफिज सईद ने 27 अप्रैल के एक मदरसे के प्रोग्राम में जाना कैंसिल तक कर दिया। चर्चा है कि भारत में तेज होती सैन्य गतिविधि के बाद से ही हाफिज सईद सेना और ISI के सेफ हाउस में चला गया, ताकि भारत की तरफ से अगर कहीं सीधा हमला हाफिज के ठिकाने पर हो तो उसे बचाया जा सके। हाफिज के डर की वजह यह भी है कि इस वक्त सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान आर्मी चीफ और उनकी टीम की बातचीत करती एक तस्वीर सामने आई जो तेजी से वायरल होती है। इस फोटो में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सैन्य अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनके बीच में कुछ दूरी पर अर्जुन और श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र वाली तस्वीर लगी है। इस तस्वीर की चर्चा के साथ लोग कह रहे हैं कि क्या धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ महाभारत का वक्त
आ चुका है। श्रीनगर में सेना के कमांडरों से मिलने के बाद वो विक्टर फोर्स गए हैं, जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाया गया था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बाद सेना की तरफ से। उसमें विक्टर फोर्स दक्षिणी कश्मीर के ऑपरेशंस को देखता है और पहलगाम में जो तलाशी अभियान चल रहा है उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने ये गनूना आतंकी वारदात अंजाम दिया था, उसकी अगुवाई भी विक्टर फोर्स ही कर रहा है। फिलहाल सेना प्रमुख की तरफ से जो कश्मीर में मौजूदगी है और ऑपरेशंस की वो खुद देखरेख कर रहे हैं ज़मीन पर, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मन बना लिया है सेना ने कि न आतंकवादियों को बख्शा जाएगा न आतंकवादियों के मददगारों को। इस ट्रेलर के दो पिक्चर हैं दरअसल। एक पिक्चर तो ये आपने देख ली जिसकी कल्पना करके पाकिस्तान की रूह कांप रही है, और दूसरी पिक्चर इस हिसाब से समझिए कि भारत 2 अभियान इस समय चला रहा है। एक तरफ जो पाकिस्तान में आतंक की बची हुई मिट्टी है उसे मिट्टी में और मिला देना है, दूसरी तरफ कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उन सब के ठिकानों को खोज खोज कर मिट्टी में मिलाना है। जगह कठुआ, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तलाश आतंकवादियों की। तलाश पाकिस्तान से आए हथियारबंद दहशतगर्दों की। ऊपर ड्रोन से निगरानी, नीचे सुरक्षा बल तलाशी अभियान चलाते हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। जगह कठुआ का ही हीरानगर सेक्टर, बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इलाके में इतनी गहनता से सर्च में इसलिए लगे क्योंकि बताया गया कि यहां 4 संदिग्ध लोग देखे गए। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वाली टीम यहां पहुंच जाती है। एक लेडीज ने पहले 4 बंदे देखा, 3 बैठे हुए थे, जैसे इन्होंने आपको बताया, एक खड़ा था। जैसे उन्होंने देखा ये दौड़ते हुए इन्होंने गांव में बोला कि यहाँ मिलिटेंट आए हुए हैं, कोई बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद वहाँ लड़के 2-3 लड़के वहाँ पे अपने घास को चरा थे अपने जानवरों को। तो उसने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है पेड़ के पीछे, तो वो उसके पीछे भागा। उसके बाद उसको रास्ते खींच के लाया। कोई 250 फीट का 150 मीटर का फैसला था, तो वो भागी। उसके बाद हमको पता लगा, हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। वहाँ पे उनके पैर भी लगे हुए हैं। आतंकियों की तलाश का भी ये तीसरा वीडियो देखिएगा। ये पुलवामा में चल रहा सर्च ऑपरेशन है, जहां पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान करीमाबाद इलाके में पहुंचते हैं। एक घर का दरवाजा खुलते ही एक्शन में आ जाते हैं। इस बीच और जवान यहां घेरा बनाने लगते हैं। घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर वहां मौजूद लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। महिलाओं के बाहर आने के बाद जवान तेजी से यहां पर घर के भीतर सर्च करने के लिए दाखिल होते हैं। दावा है कि यहां पर संदिग्ध आतंकी छिपे हो सकते हैं। इसी खबर के मिलने के बाद तलाश में कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन चलता है। घर के भीतर तक घेरा बनाकर आतंकी या आतंकवाद से जुड़ी छानबीन करते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान नजर आते हैं। यहां पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन इससे पहले ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान बांदीपुरा में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। न सिर्फ पहलगाम के जो जंगल है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि पिछले 2 दिन से लगातार जगह जगह जो सुरक्षा बल है सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन कर रहे हैं। आज सुबह ऐसा ही एक ऑपरेशन हुआ जहां मुठभेड़ हुई बांडीपुरा का आजस जंगलों में, और इसमें एक जो टेरर एसोसिएट है लोकल, उसको मार गिराया गया है। एक वेपन भी मिला है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर
है।